हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 20, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 19 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। और ये आपको स्टार्ट किया गया था यूनिटेरिया का जो 7500 प्लस एमसीक्यू का सामान्य अध्ययन न्यू वाला सेकंड एडिशन बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, बीएसपीएससीएल का, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 फुल स्क्रीन के साथ जीके जीएस क्वेश्चन कराया जाता है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 से 19 तक नहीं देखे उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, स्थल और उसके खोजकर्ता दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका भीमबेटका की गुफाएं जो है, इसका खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता थे श्री विष्णुधर वाकनकर। दूसरा है पंचमढ़ी शैलचित्र, इसके खोजकर्ता थे डीएच गार्डन, तो ये सही है दोनों। तीसरा है कि भरूच स्तूप जो था ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था, तो ये भी सही है। चौथा है कि रूपनाथ का अभिलेख यह टिम पेटलर के द्वारा खोजा गया था, तो ये गलत है। इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो था ये खोजा गया था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। गलत कौन सा था, तो ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं हुआ आपका दशावतार मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो यूपी में स्थित है। ठीक है, बाकी सभी जो है नचना ठाकुर मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगुआ का विष्णु मंदिर, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि इस काल में लोग चावल का उत्पादन करते थे, तो ये सही है। दूसरा है कि उत्तर हड़प्पा काल के अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो ये गलत है। तीसरा है कि इस काल में शिल्प का उन्नत थी, जिससे मृदभांड की चिकने और चमकीले बनाते थे, तो ये सही है। चौथा दिया गया है वो है कि इस काल में मध्य एशिया के से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, तो ये सही है। यानी कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गलत कैसे चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरुआत किया गया था। तो मनसबदारी प्रथा शुरुआत किया गया था सैन्य व्यवस्था के प्रभावी बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था। तो यह समर्पित किया गया था आपका नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था 1246 से 1265 तक था। मोहम्मद का जो कार्यकाल था 1325 से 1351 तक। बरहम शाह का कार्यकाल था 1240 से 42 तक। ठीक है, और बलबन का कार्यकाल था 1266 से लेकर के 1287 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उज़्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो उज़्बेकों का विद्रोह हुआ था अकबर के समय में। अकबर का कार्यकाल रहा था 1556 से 1605 तक। जहांगीर का कार्यकाल रहा था और आपका 1605 से 27 तक। औरंगजेब का कार्यकाल रहा था 1658 से 1707 तक। और शाहजहां का कार्यकाल रहा था 1628 से लेकर के 1658 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। तो ये आया था आपका जहांगीर के समय बिहार आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से 27 तक। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। शाहजहां का शासनकाल रहा था 1628 से लेकर के 1658 तक। और औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से था। तो शोर कमेटी का संबंधित घटना जो था वो था आपका कामागाटारू था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नौसेना विद्रोह कब होता है। तो नौसेना विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा सलीम उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम लीग का स्थापना होता कब है। तो ये होता है आपका 30 दिसंबर 1906 को इसका स्थापना होता है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। और पाकिस्तान शब्द जो था वो पहली बार किसने दिया था। तो चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ठीक है छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन जो है ये किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है ये संबंधित है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है कब? तो 11 अक्टूबर 1902 को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है और बताना है कि कौन सा मिलान सही है, ये बताना है। पहला कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से है, तो ये सही है पहला। दूसरा दिया गया है कि अनुच्छेद 143 है, यह संबंधित है किससे? तो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो ये सही है। तीसरा दिया गया है वो आपका कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो ये भी सही है, ठीक है। चौथा है कि अनुच्छेद 148, 149, 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का कार्य है, तो ये गलत है। ये जो है 148 से 151 तक सीएजी के बारे में चर्चा किया गया है, उनके कार्यों के बारे में, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि निम्नलिखित सुमेलित करना है, ठीक है। कौन सा सुमेलित होगा? पहला कि चुनाव आयोग जो है ये किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग संबंधित अनुच्छेद 324 से, ठीक है। वित्त आयोग जो है ये संबंधित है किससे? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 80 से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह संबंधित है अनुच्छेद 338 से। और नियंत्रक मालिका परीक्षक ये संबंधित है 148 से। एक बार फिर से देख लेते हैं। चुनाव आयोग जो संबंधित है अनुच्छेद 324 से, या निर्वाचन आयोग कहते हैं इसको। वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है अनुच्छेद 338 से। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है अनुच्छेद 148 से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अवलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है? तो है आपका समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद संशोधन 58वां संविधान संशोधन, ठीक है, में ये जो था संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 54वां संविधान संशोधन जो था यह किया गया था कब? 1986 में किया गया था। धारा 125 और धारा, ठीक है, 251 में 221 में संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन जो था ये हुआ था 1985 में, और इसमें दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। 56वां संविधान संशोधन जो था 1987 में हुआ था, जिसमें गोवा राज्य को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार का दंड विद्यमान है? तो वर्तमान में दंड जो 5 प्रकार के विद्यमान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला कथन है कि लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही है। दूसरा है कि लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में निपट सकती है, तो ये गलत है, गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण किया गया था? तो यह ग्रहण किया गया था नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा जो था यह ग्रहण किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है, ठीक है। पहला कथन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी जो कथन है सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी जो है वो है आपका चिनाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, ठीक है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से निकलता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है अनंतनाग, ठीक है, जिले के वेरीनाग जिले से निकलती है, ठीक है, अनंतनाग और वेरीनाग झील से निकलती है। ब्यास जो है ब्यास नदी ये निकलता है रोहतांग दर्रे के स्थित ब्यास कुंड से निकलता है ब्यास नदी, ठीक है। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला पे बेखुर सिंह हिमानी से निकलता है ये सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है आपका पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पारसनाथ का जो ऊंचाई है वो है आपका कितना? तो 1365 मीटर है, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है इसमें कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो लौ अयस्क खान जो है ये कहाँ है? तो ये है आपका गोवा और, ठीक है, गोवा और नौमुंडी में।
तांबे की खान कहाँ है तो है बालाघाट में, बॉक्साइट की खान कहाँ है तो ये आपका अमरकंटक पठार में, और अभ्रक की खान कहाँ है तो नेल्लौर में है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। लौह की खान कहाँ है तो ये आपका गोवा और नुवांडी में है। तांबे की खान कहाँ स्थित है तो ये स्थित है आपका बालाघाट में। ठीक है, बॉक्साइट की खान स्थित है अमरकंटक पठार पे, और अभ्रक की खान स्थित है नेल्लौर में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि समुद्री प्रभाव का अभाव होता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के नजदीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी भारत में आती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल पहला और दूसरा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, तो जाना जाता है आपका सभी वायुमंडलीय जो परत जो घटनाएं होती है वो क्षोमंडल में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्षोमंडल का ऊंचाई है वो है आपका, ठीक है, पृथ्वी से 10 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। सप्ताहमंडल का जो ऊंचाई है वो है आपका 10 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, मध्यमंडल का ऊंचाई है 50 से 90 किलोमीटर तक है, और बाह्यमंडल का जो है वो आपका 1000 से ऊपर को बाह्यमंडल कहा जाता है, 1000 किलोमीटर के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे ठीक है मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, तो कहा जाता है मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मिजोरम राज्य की स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा राज्य का गठन होता है 21 जनवरी 1972 को, और नागालैंड राज्य का गठन होता है 1 दिसंबर 1963 को। यानी कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का राज्य का गठन एक ही समय होता है, 21 जनवरी 1972 को, और नागालैंड राज्य की स्थापना होता है कब, तो 1 दिसंबर 1963 को। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किया गया था 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो निद्रा रोग जो है ये होता है आपका ट्रिपोनोसोमा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस और तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न से सक्रिय होता है किसको, तो पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है, तो पर्णहरित को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है, तो जितने भी कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है कि पेशी तंतु में पेशीय द्रव यानी कि सर्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन यानी कि O2 बांधने की क्षमता पाई जाती है, तो वह आपका मायोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रित करता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं किससे, तो द्विगुणित जो भ्रूण है ये व्यापक होते हैं सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो अचल संपत्ति माना जाता है वो है आपका न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है, 20 न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, वसा जो है 1 ग्राम वसा में 9.1 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से लेकर के 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन में 1.4 ठीक है 4.1 से लेकर के 4.3 कैलोरी जो ऊर्जा मिलता है। ठीक है, विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधानु कौन सा है, तो सबसे बड़ा श्वेत जो रुधानु है वो आपका मोनोसाइट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि युग्मनज ठीक है युग्म जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है क्या, तो ये उत्पन्न हो सकता है आपका ठीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है, तो CO2 मुक्त नहीं होता है वो आपका लैक्टेट किण्वन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो वह हार्मोन संबंधित आपका एब्सिसिकम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और यह जो है पौधों में अवरोध पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है, तो सोप स्टोन जो मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जंपिंग जीन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र होता है m⁻1 L3 T-2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न से क्या मिलाया जाता है, तो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए मिलाया जाता है बोरेक्स मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो डीआरडीओ के द्वारा एक विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो आपका पिनाका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया था कब, तो 2006 में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जुड़वा घाट किसे कहते हैं, तो जुड़वा घाट कहा जाता है राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को, ठीक है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आपका आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो राष्ट्रीय बीज नीति 2002 जो था ये लागू किया गया था एमजी राव की अनुशंसा पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो पहला है कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन ये पेरिस में स्थित है, तो ये सही है। दूसरा है कि व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये जिनेवा में हुआ था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क में है, तो ये गलत है। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में, तो ये सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह पुनः गलत चुना था, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जूस मिशन का जो संबंध है वह किससे है, तो जूस मिशन का संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, ठीक है, ये से, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में इसका स्थापना होता है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को इसका स्थापना होता है। इसरो का स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका जाक्सा, तो जाक्सा का स्थापना होता है 1 अक्टूबर 2003 को, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 20 जो है वो हम समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया है, ठीक है, क्वेश्चन। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।